हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं धनंजय प्रसाद। आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएफई में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस। हमने कल क्या पढ़ा, नाउन एंड प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। आज हम पढ़ेंगे वर्ब एंड एडवर्बल फ्रेज। आइए ध्यान से देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम लोग कल फ्रेज के बारे में जान गए कि फ्रेज क्या। आज एडवर्ब पढ़े जाने। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब मतलब हिंदी में इसका होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का वही प्रयोग होगा जहाँ पे नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी हो, चाहे कंजक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, कुछ भी हो, उसमें क्या हो, इसका एडवर्ब का प्रयोग होता है। जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को क्या करे, छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, वही हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। आइए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। द हॉर्स रन वेरी फास्ट। जो घोड़ा है दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? वेरी फास्ट। तो ये हमारा वेरी क्या है, एडवर्ब। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्ब। लेकिन यहाँ फास्ट भी क्या है, एडवर्ब है। यहाँ दो है, क्या है, दो है आपके यहाँ पे एडवर्ब। दूसरा देखिए, मोहन इज ए वेरी गुड बॉय। मोहन क्या, एक अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ वेरी, ये देखिए, ये पहला क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता क्या है, गुड। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव। क्योंकि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब उस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी। वेरी यानी यह क्या, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, इसलिए वो क्या है, एडवर्ब है। ध्यान से देखिए, मोहन हैड गॉन आउट। मोहन कहाँ गया, बाहर। जस्ट बिफोर वी कॉल्ड, उसने बुलाया। यहाँ बिफोर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन। जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मोहन हैड गॉन, यहाँ पे एडवर्ब क्या है, जस्ट है। ध्यान रहे, जो हमारा ये क्रिया विशेषण जो है एडवर्ब है, यह केवल इतना है, लेकिन इसका हमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के बनाना है। अब देखिए एडवर्बल फ्रेज क्या होता है। एडवर्बल फ्रेज क्या है, जो शब्दों के समूह के रूप में व्यक्त किया जाए। शब्दों के समूह में, जैसे आई वेंट टू मार्केट इन हरी। हम लोग जल्दी में कहा है, मार्केट में। तो ये पूरा क्या है, ई है हमारा एडवर्बल फ्रेज। ये क्या है, एडवर्बल फ्रेज। आइए अब मेन तो हमारा ये सबसे मतलब नहीं है, ये बस आपको बेसिक जानकारी के लिए दिया गया है। अब हमें जो पढ़ना है, पढ़ना तो इसी के अंतर्गत है, एडवर्ब को ही जोड़ के बनाना है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे रूल। आइए इसके आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूल क्या कह रहा है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की क्या करे, विशेषता को बताए। क्या कर रहा है, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, तो जो वाक्य विशेषता बताए उसे ही हम एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज में क्या करते हैं, बदल देते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। सी वेंट टू स्कूल, सी वाज पंक्चुअल। अब ध्यान से देखिए, अगर हम जिस तरह बताएं, अगर आपको हिंदी भी नहीं निकालने होगा तो एकदम आसानी से बना लेंगे। सी, यहाँ भी सी, यानी जब एक सब्जेक्ट है, ये स्कूल जा रहा है, सी वेंट टू स्कूल, वह जो लड़की है वह रेगुलर, नियमित, पंक्चुअल मतलब नियमित रूप से स्कूल जाती है, गई। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें मान लीजिए अर्थ नहीं निकालना है, सी यहाँ भी, सी यहाँ भी, तो एक सी का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक यहाँ फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ क्या ज़रूरत है, कट गया। अब इसे बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी वेंट टू स्कूल। अब पंक्चुअल है तो हमें बनाना एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज, तो हम बना देंगे पंक्चुअली। क्या बना देंगे बच्चों, पंक्चुअली। हम बना देंगे पंक्चुअली, एडवर्बल फ्रेज में बना देंगे। क्या बना देंगे, एडवर्बल फ्रेज। अब ध्यान से देखिए दूसरा, ही डिड हिज वर्क, ही वाज नॉट केयरफुल अबाउट इट। अब देखिए नाट में है, तो अब जानते हैं केयरफुल का अगर हम बनाएंगे पंक्चुअली, अगर हम बनाएंगे क्या नाम, एडवर्बल फ्रेज, तो क्या बनाएंगे, केयरलेस बनाएंगे, केयरलेस ही बनाएंगे। तो ध्यान रहे, ही यहाँ भी है, ही यहाँ भी है, कट गया। यहाँ पे भी है, इसका भी प्रयोग नहीं है, इसका भी प्रयोग नहीं है। वर्क के लिए क्या प्रयोग हुआ गया है, अबाउट इट के लिए प्रयोग किया गया है।
तो इसका हो जाएगा ही डिड हिज वर्क केयरलेस। जो अपना वर्क वो कर रहा है, कैसा कर रहा है, केयरलेस कर रहा है। कैसे अपना वर्क कर रहा है, लापरवाह। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। केयरफुल मतलब नियमित होता है, सही तरीके से। केयर मतलब देखभाल, ध्यान से करना। ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री। अब देखिए ग्रेट पीपल दियर कंट्री, दिस सर्विस, जो पीपल है उसी के लिए दियर का प्रयोग हुआ है, सर्विस के लिए ये होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक लगा सर्व, तो इज का भी प्रयोग नहीं होगा, तो हो जाएगा ग्रेट पीपल, जो महान व्यक्ति हैं, सर्व करते हैं, सर्व करते हैं, सर्व अपना देश के प्रति कैसा, केयर, सेल्फलेसली। अब क्या हो जाएगा, सेल्फलेसली, सेल्फलेसली, स्वयं। तो यह है, यह देखिए एकदम आसानी से बताया गया है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के। कल हमारा एक इसी में का एक लास्ट बचा है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।